आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज फिर से परमेश्वर के वचनों के साथ मैं आप सबके समीप में हूं। बहुत बार बहुत सारे ऐसे मसीह विश्वासी लोग जब मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूं, तो कई बार लोग अपनी बीमारियों को लेकर बातचीत करते हैं कि पास्टर जी, हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमारे जीवन में बीमारी है। जब हमारे जीवन में बीमारी आई तब हमने यीशु मसीह के बारे में सुना और हम चर्च में आए, लेकिन अभी तक हमारी ये बीमारी जा नहीं रही है। हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर से बीमारी दूर क्यों नहीं हो रही है। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ, आज बाइबल के वचनों से कुछ चीज़ों को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपके जीवन में भी कोई बीमारी है, किसी प्रकार की दिक्कत है, चाहे शारीरिक दिक्कत हो या पारिवारिक कोई भी दिक्कत है, बाइबल से कुछ बातों को आपको समझना होगा। बाइबल हमें बताती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता, जो विश्वास करता उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। ये ज़रूर है कि आप जब विश्वास करते हैं उसी समय सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता। कई बार समय लगता है, लेकिन अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह पर अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, तो एक समय आता है जब आपके शरीर से उस बीमारी को परमेश्वर दूर करते हैं। या ये भी हो सकता है कि आप अगर उस बीमारी से रह भी रहे हैं, अगर आपके शरीर में वो बीमारी है भी, तो भी आपके अंदर परमेश्वर की अनंत जो शांति है वो आना शुरू हो जाती है। मेरे प्रियो, एक बाइबल का वचन मैं आप लोगों को पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय उसके 29 आयत, यहाँ पर 20 अध्याय में पढ़ेंगे। 20 में 29 आयत में इस प्रकार लिखा है, जब वह यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यहाँ पर 2 अंधों के बारे में बात किया गया है। ये 2 अंधों ने यीशु मसीह को देखा नहीं है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि अंधे थे। लेकिन इन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना। जब यीशु मसीह यरीहो से जा रहे थे तो लोगों ने यीशु मसीह का नाम लिया होगा, यीशु मसीह के नाम से जय जयकार किया होगा, और इन्हें पता है कि दाऊद के घराने से यीशु मसीह का जन्म है, इसीलिए दाऊद की संतान करके यीशु मसीह को पुकार रहे हैं। मेरे प्रियो, इनकी जीवन में क्या प्रॉब्लम है? ये अंधे थे, ये देख नहीं सकते थे। ये यीशु मसीह से क्या प्राप्त करने आए होंगे? अंधापन से छुटकारा। लेकिन जब ये यीशु मसीह को पुकार रहे थे, उस समय यीशु मसीह ने क्या इनकी सुनी? अगर उसके आगे की आयत को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जब ये पुकारने लगे तो लोगों ने क्या कहा? उसके 31 में लिखा है, लोगों ने उन्हें डांटा और कहा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता, जब वो दोनों यीशु मसीह को पुकार रहे थे तो लोगों ने उसको दबाया कि तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, शोर मत मचाओ, चुपचाप बैठो। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। वो और ज़्यादा शोर मचाकर, और ज़्यादा चिल्लाकर परमेश्वर को पुकारने लगे। मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़ाकर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार आपके जीवन में जब कोई परेशानी आती है, आप जब प्रार्थना करते, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा। लोग कहते होंगे, कितने दिनों से यीशु मसीह को पुकार रहे हो, कितने दिनों से तुम चर्च जा रहे हो, कितने दिनों से तुम इस बीमारी में अपने जीवन को लेकर चल रहे हो, क्या तुम्हें छुटकारा मिला है? इसीलिए अब मत जाओ कलीसिया, अब मत जाओ चर्च में। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, यीशु मसीह तुम्हें छुटकारा नहीं दे सकता। हो सकता है आपके साथ भी कुछ लोग ऐसे करते हों, लेकिन याद रखिए कि आपकी दृष्टि किसी मनुष्य के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपकी दृष्टि यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए। जब आप परमेश्वर के ऊपर अपनी दृष्टि को बनाए रहेंगे, दुनिया कुछ भी कहे आपको उससे ध्यान नहीं देना है। दुनिया है, बहुत कुछ कहती है। मेरे प्रियो, आज के समय में लोग दूसरों को बढ़ाना नहीं चाहते परंतु गिराना चाहते, इसीलिए दुनिया की ओर आपको ध्यान नहीं देना है, परमेश्वर की ओर ध्यान देना है। जब लोगों ने इनको दबाने की कोशिश किया तो इन लोगों ने लोगों के कहने से चुप नहीं हुए, परंतु और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। कारण क्या है कि इन्हें पता था कि यही एक मौका है। यीशु मसीह यहाँ से चले जाने के बाद फिर दोबारा यहाँ आएंगे नहीं आएंगे हमें नहीं पता। हम इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। इसीलिए जब आपके जीवन में परेशानी हो और आपको प्रार्थना करने का मौका मिले, उसे मत गवाइए। जब आप कलीसिया में जाते हैं, अपने घर में बैठते अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप करिए। कुछ भी हो, आप प्रार्थना करना ना छोड़े। परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर रहेगी।
उसके आगे के वचन जब देखते हैं, उन लोगों ने चिल्लाया, तब क्या हुआ देखिए, उसके 32 में लिखा है, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। देखिए, जब लोग चुप करा रहे थे तो इन्होंने अगर चुप हो जाते तो क्या यीशु मसीह वहां रुकता? नहीं रुकता। परंतु ये चुप नहीं हुए, ये चिल्लाते रहे, तो यीशु मसीह वहां खड़े होकर पूछने लगे, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। इसी प्रकार से जब अपना प्रार्थना करना आप नहीं छोड़ेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई भी रोके, हो सकता आपके शरीर में बीमारी बढ़ती चली जाए, दर्द बढ़ता चला जाए, आपको प्रभु पर विश्वास रख के प्रार्थना करना, क्योंकि वचन में लिखा है, जो उसकी ओर दृष्टि करता है उसका मुंह कभी लज्जित और काला नहीं होता। मेरे प्रियो, याद रखिए, जब आप लगातार प्रार्थना करते हैं, आप सोते हुए भी प्रार्थना करें। आप जरूरी नहीं है कि आप घुटने के बल बैठकर ही प्रार्थना करें। अगर आप बैठ सकते हैं तो आप घुटने के बल बैठकर प्रार्थना कीजिए। अगर आप सक्षम नहीं हैं, अगर आप बिस्तर में पड़े हुए व्यक्ति हैं, उस जगह पे बैठ के भी अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। इस वचन को जो मैं आज आपको बता रहा हूं, इसे विश्वास कीजिए कि कैसे दो अंधे व्यक्ति जो कि यीशु मसीह को पुकार रहे थे, सड़क के किनारे बैठे हुए, भीड़ के बीच में नहीं थे वो लोग, भीड़ से बाहर थे। उसके बाद लोगों ने उनको दबाने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोका नहीं और तेजी से चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर को पुकारा। और अंत में यीशु मसीह आकर वहां कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। यीशु मसीह ठहर गए उनके पास, रुक गए यीशु मसीह आकर। मेरे प्रिय, ऐसे ही आपके साथ होगा। जब आप सोचते भी नहीं हो, तब आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा, आपके शरीर में बहुत बड़ा चंगाई होने वाला है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो। उसके आगे जब यीशु मसीह वहां रुकते हैं, उसके 33 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। और यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतिम वचन में जहां यीशु मसीह कहते हैं कि उसने तरस खाकर यीशु मसीह ने उन दोनों के आंखों को छुआ और वो तुरंत चंगे हो गए और वो उठकर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आज बहुत सारे लोग चंगाई पाने के बाद कलीसिया जाना बंद कर देते हैं। क्या आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आए थे तो चंगाई पाने यीशु मसीह के पास, और जब आपको यीशु मसीह के बारे में पता चल गया, आपने चंगाई भी पा ली, फिर धीरे धीरे आपने चर्च जाना बंद कर दिया? मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में केवल चंगाई देने के लिए नहीं आए हैं। आज मैं ये वीडियो बनाकर आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप चंगाई पाने के लिए यीशु मसीह के पास जाइए। चंगाई आपके लिए ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए चंगाई ज़रूरी है। हमारे यीशु मसीह ने कोड़े खाए हमारी चंगाई के लिए। हमें यीशु मसीह से चंगाई मांगना है, लेकिन यह समझना है कि हमारे लिए सिर्फ चंगाई सब कुछ नहीं है। यीशु मसीह का जो क्रूस पर मृत्यु है वो सिर्फ चंगाई के लिए नहीं है, परंतु वो इसलिए है ताकि मानव जाति का उद्धार हो, आपका और हमारे आत्मा का उद्धार हो। इसीलिए जो व्यक्ति चंगाई पाने के बाद यीशु मसीह को छोड़ के चला जाता है, क्या उसका उद्धार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर आपने चंगाई पा लिया है तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, लेकिन याद रखिए कि आपको भागना नहीं है। चंगाई पाने के बाद आपको और मजबूती से प्रभु में बढ़ना है। लेकिन बहुत दुविधा की बात है, बहुत ही एक दुख की बात है कि आज बहुत सारे कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो चंगाई पाने यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह के बारे में जान जाते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, सब कुछ जानने के बाद भी कभी जब उनके जीवन में चंगाई हो जाता, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो धीरे धीरे समय के साथ साथ कलीसिया में चर्च में आना बंद कर कर धीरे धीरे समय बीतता और ऐसा भी समय आ जाता जब वो यीशु मसीह तक को भूल जाते हैं। मेरे प्रिय, शरीर में तो आपको चंगाई मिल गया, आप शायद फिर कभी बीमार पड़ोगे नहीं पड़ोगे मालूम नहीं, लेकिन याद रखिए, अगर आप यीशु से दूर हो जाते हैं तो इस शरीर की चंगाई, जो शारीरिक रूप में आपको चंगाई मिला है, ये कभी आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। इसीलिए शरीर का चंगाई तो आपको चाहिए, आप लीजिए, लेकिन यीशु मसीह पे विश्वास करके उसमें बने रहिए। इन दोनों अंधों की जो दृष्टांत है उससे मैंने आपको समझाया कि कैसे उन लोगों ने दूसरों के कहने पर आकर यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, परंतु यीशु मसीह को पकड़े रहे, यीशु मसीह को पुकारते रहे। एक समय आया जब खुद यीशु मसीह चलकर उनके पास आए और उनकी बीमारियों से उसको चंगा किया, और उसके बाद उन लोगों ने यीशु मसीह को जाने नहीं दिया, परंतु जब उन्होंने अपनी आंखों को खोला, जब देखने लगे, तो वो यीशु के पीछे चलने लगे। आज बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह में विश्वास करके देखने लगते हैं आत्मिक रूप में, तो वो यीशु को छोड़कर संसार में चले जाते हैं। आप ऐसा ना करें। अगर इस बात को आप समझ पा रहे हैं तो मैं यही आपको आज के वचन के द्वारा समझाना चाहता हूं कि प्रभु में बने रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे शरीर में बीमारी, हम चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रभु के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आया है कि शरीर की चंगाई के लिए भी हमें प्रभु के संग बने रहना है, चंगाई पाने के बाद भी यीशु मसीह के साथ बने रहना है। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दें। यदि आपके मन में कोई सवाल है, बाइबल से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या आपका कोई ऐसा सवाल है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपको बाइबल के वचनों से समझाऊं, कई बार
बार ऐसे होते हैं, हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग जब मेरे वीडियोस देखते हैं कई बार कमेंट करते हैं और मुझे बोलते ब्रदर हमें इन चीज़ों के बारे में बताइए। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो कि आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए ज़रूरी है, उस सवाल को समझना, तो मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा कि एक मसीह व्यक्ति के लिए कैसे आत्मिक जीवन में बढ़ना है। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में बने रहे, उद्धार में बने रहे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की।